सीए से मन नहीं भरा, ये फिर फालतू बात करने लगा। और जब उससे नहीं मन भरा तो पुलवामा 2 करवाने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग हो रही है, चुनाव के समय ही हमारे जवान को शहादत क्यों देना पड़ता है, और चुनाव में ही सबसे ज्यादा हमला क्यों होता है। बस सब रिश्तेदार मिलके हादसा को इतना बटन दबा देना है कि उस बटन गायब हो जाए। अत्यंत पिछड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। अम्बेडकरवादी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। बिरसा मुंडा जोहार बोलने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। वो सारे अधिकार को छीनना चाहता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में आज तकरीबन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जीत का बड़ा दावा इन सीटों से किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अभी बिहार में खगड़िया सीट पर भी मतदान चल रहे हैं, मधेपुरा है, अररिया है, झंझारपुर है और बाकी की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हासिल करने का दावा लगातार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बात यहां पर कर ली जाए पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। पूर्णिया सीट पर मतदान की प्रक्रिया दूसरे चरण में ही संपन्न हो चुकी है। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव, और अब देखा जाए तो पप्पू यादव साफ तौर पर खुलकर दावे कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सवाल यहां पर अमन जी आपसे रहेगा कि पप्पू यादव जिस तरह से हाल ही में धनबाद पहुंचे और धनबाद पहुंचकर वह आम लोगों के बीच जिस तरह से खाना खाते हुए नजर आए हैं और उनके साथ बच्चों के साथ जो उनका मेलजोड़ देखने को मिला है वो वाकई में सभी का ध्यान खींच देने वाला है। ऐसे में अब यहाँ पर ये बात कर ली जाए कि पप्पू यादव जिस तरह से वहाँ पर पहुंचकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और जिस तरह से दावे कर रहे हैं, आखिरकार पप्पू यादव सफल हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव को लेकर जिस तरह की बातें पहले भी कही जा रही थी कि क्या चुनाव के बाद वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त में पप्पू यादव का साथ छोड़ा, उनका हाथ छोड़ा, उसके बाद ये लगने लगा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी प्लानिंग के तहत पप्पू यादव को निर्दलीय के रूप में उतारा गया होगा, बीमा भारती को संतोष कुशवाहा के वोट काटने के लिए उतारा गया होगा। यहाँ पर पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जो सर्वे कहते हैं प्रांशी कि उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यह बताता है कि पप्पू यादव के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो लगातार न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि तमाम कह सकते हैं जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धनबाद में भी वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पहुंचे वहां पर, और जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि बीजेपी जिस तरह से ओबीसी हो या एससी एसटी हो या तमाम जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उनको जो है ख़त्म करने के कह सकते हैं कि फिराक में लगी हुई। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जो इन चीज़ों का लाभ उठा रहे तो उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वो जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि भाई बीजेपी जिस तरह नौकरियां ख़त्म कर रही है, जिस तरह नौकरियों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा रही है, वो एक आम युवा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बनती चली जा रही है, क्योंकि जो युवा हैं, लोग हैं, वो बड़ी तैयारी करते हैं इन जॉब्स के लिए, लेकिन ये जॉब्स अगर नहीं रहेंगी तो उनकी तैयारी या जिस कह सकते हैं उम्मीद के साथ वो पढ़ाई लिखाई करते हैं कहने उसको झटका लगता हुआ नजर आएगा। इन तमाम जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसके ऊपर एक तरीके से कहें तो पप्पू यादव लगातार अब बीजेपी के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अहम बात ये हो जाती है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में इस तरह की बातें करने का मतलब ये है कि पप्पू यादव का जो मोह भंग है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि वो राहुल गांधी के लिए भी कहते हैं कि मैं उनके लिए प्रचार करने जाऊँगा, वो कहते हैं दिल्ली भी जाऊँगा और ज़रूरी नहीं है कि मुझे पार्टी बुलाएगी तभी जाऊँगा, मैं बिना बुलाए भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम जो जगह है वहाँ पर जाऊँगा। और धनबाद में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ऐसा लगा कि उन्होंने वाकई पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का जो फैसला किया था वो उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई पप्पू यादव जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में, वह अब भी उतरे हुए हैं। और बिहार से हमने देखा है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वह कहते हुए नजर आए कि हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि पप्पू यादव कांग्रेस में है भी कि नहीं है, लेकिन पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मेरे नस नस में है और कांग्रेस के साथ मैं हमेशा ही हूं। जिस तरह से अमन जी ने भी बताया, जिस तरह से पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि रायबरेली जाऊंगा, राहुल गांधी को समर्थन दूंगा। यहां पर पप्पू यादव का एक बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा।
बस सब रिश्तेदार मिलके हाथ साथ को इतना बटन दबा देना है कि उस बटन गायब हो जाए। अकाल के रक्षा के लिए और पूर्वांचली और अपने अधिकार के रक्षा के लिए कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, जो हमेशा समाज के पिछड़े, अत्यंत पिछड़े गरीबों की बात उठाते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? भाजपा। अत्यंत पिछड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। अम्बेडकरवादी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। बिरसा मुंडा जोहार बोलने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भाजपा। वो सारे अधिकार को छीनना चाहता है, आरक्षण भी, संविधान भी, और लोकतंत्र में जो कांग्रेस ने अधिकार दिया है गरीबों को, उसको छीनकर ये लोग सारा इतिहास आरएसएस के मुट्ठी में देकर सारा नौकरी तो खत्म कर दिया। बैंक में नौकरी नहीं, ये एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय भीम जय भीम। आदिवासी भाइयों, इस बार की जनता सबसे बड़े दुश्मन है ये दलित और गरीब। तो क्या लगता है सर, इस बार की जनता मन बना ली है? मन बना लिए, इनके पास कोई मुद्दा है। फिर अयोध्या कल गए, राम मंदिर से मन नहीं भरा, फिर एनआरसी सीए की बात करने लगा, सीए से मन नहीं भरा, ये फिर फालतू बात करने लगा, और जब उससे नहीं मन भरा तो पुलवामा 2 करवाने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग हो रही है, चुनाव के समय ही हमारे जवान को शहादत क्यों देना पड़ता है, और चुनाव में ही सबसे ज्यादा हमला क्यों होता है? कहीं मेरा सवाल, कहीं न कहीं भाजपा इसको बेनिफिट लेती है। भाजपा हमेशा जज्बात के साथ खेलती है। भाजपा हमेशा दूसरे के सेंटीमेंट को उभार करके हमेशा कोशिश करता है बांटने की। झारखंड में आदिवासी भाइयों का कहना है कि आप मेरा अधिकार दो, वो कहता है नहीं, हम तुमको हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हम तुमको जेवर की बात करेंगे। जेवर वो जानता है, मंगलसूत्र का पता आदरणीय देश के पीएम को है। और जो गारंटी की बात करते हैं, तो पहली गारंटी उनकी पत्नी थी, उनको है। तो पहली गारंटी की बात करिए, तो पहली गारंटी अपना है ही नहीं। देश के पीएम साहब, मेरा एक आग्रह है, झारखंड के सारे कच्चे माल को यहीं पकाओ और उसकी पूरी रॉयल्टी यहाँ की जनता को दो, परसेंटेज बांधो, और यहाँ के संपत्ति पर यहाँ के लोगों का अधिकार है। ये तो मेरी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस चाहती है झारखंड में आदिवासी भाइयों के अधिकार को देना, थाली में डाल देना, इस बार उसके जेब में पैसा देना। इस संसदीय झारखंड में सभी एक सीट। क्या स्थिति रहेगी इस बार सर इंडिया की? सर, मैं इतना जानता हूँ, इंडिया गठबंधन के जो संघर्षशील, त्यागी और जो सबसे बड़े आज के डेट में जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है, राहुल गांधी जी, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का जो ट्रस्ट है, पढ़े लिखे जो लोग हैं उसके ट्रस्ट राहुल गांधी से, छोटे व्यापारियों का ट्रस्ट राहुल गांधी के प्रति बड़ा है। और भाजपा की जमीन खत्म हुई है। जो भाजपा पुलवामा में हवा बनाई थी, 14 में जो हवा थी जबरदस्ती की हवा, मीडिया, आज मीडिया से भी भाजपा लगभग उसकी हवा, और अब 400 पार बोलना बंद कर दिए। भाजपा 240, 220 से ऊपर, मेरे ख्याल से जितनी मैं समझता हूँ, पूरा एनडीए गठबंधन नहीं जाएगी, और इस बार राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया
जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव जीत का दावा कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यहां पर यह बन जाता है कि पूर्णिया सीट से जीत का दावा पप्पू यादव जिस तरह से कर रहे हैं, क्या बीमा भारती को वह हरा पाएंगे? वहीं अगर बात कर ली जाए बीजेपी को जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर पाएंगे बिहार की राजनीति में पप्पू यादव? देखिए प्रांशी, अगर आप देखें गौर से तो पप्पू यादव ही आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं। संतोष कुशवाहा कुछ पता नहीं कहाँ पर है, कोई बयानबाजी नहीं। बीमा भारती भी शायद कहीं नज़र आई हो उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लवरेज नज़र आ रहे हैं पूरा। और यही वजह है कि न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि तमाम सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं। वो हिना साहब के बारे में भी बात करते हैं। वो जो है तमाम जो दीगर पार्टियाँ हैं, जो पार्टी के नेता हैं अपनी पार्टी के, उनके लिए भी प्रचार प्रसार की बात करते हैं। कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार की बात करते हैं, राहुल गांधी के लिए। तो ये बताता है कि जो पप्पू यादव है अब उनका जो तजुर्बा है कहीं ना कहीं वो पार्टी के ज़रूर काम आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नौसिखिए, 4-5 बार के वो सांसद हैं, एक बड़ा लंबा अनुभव उनके पास में है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी ज़रूर उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी पप्पू यादव पहुँचते हैं कहीं ना कहीं चर्चाओं में तो आ ही जाते हैं। इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी भी अब जिस तरह से वो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं और भी इस्तेमाल करती हुई नजर आई। क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव है, अब आने वाले 4 चरण बाकी बचे हैं। और हैरानी की बात यह है, या यूँ कहें कि सबसे अहम बात ये हो जाती है कि बिहार और यूपी में इन 7 चरणों में प्रांशीय चुनाव है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पप्पू यादव आने वाले चुनावों में लगातार यूपी और बिहार की तमाम सीटों पर नजर आएं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार पप्पू यादव बिहार की राजनीति में कितना बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बीमा भारती पर भरोसा जताया, लेकिन पप्पू यादव को उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस की तरफ से पूर्णिया सीट पर उन्हें टिकट मिलेगा। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अभी यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे लोकसभा चुनाव के, तो पूर्णिया सीट से सांसदी के पद पर पप्पू यादव नजर आएंगे, बीमा भारती या फिर संतोष कुशवाहा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।